हेलो एवरीवन। एक प्रश्न पूछा है। प्रश्न कुछ इस तरीके से है कि हमें वेरिएशन बताना है एटमॉस्फेयर का विद इट्स एलिवेशन। ठीक है, और एलिवेशन कहाँ से लिया है, यानी ओरिजिन लिया गया है सरफेस को। ज़रा मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। सपोज़ ये सरफेस है अर्थ का, ठीक है। हाउएवर इट मे बी कर्व्ड आल्सो, पर हम इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। और इस पर सपोज़ एटमॉस्फेयर है पी नॉट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पी नॉट हमने अभी के लिए मान लिया। तो जब हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है एटमॉस्फेयर में कुछ तो चेंज आ रहे होंगे ना। तो वो वेरिएशन क्या आ रहा है उसको मैथमेटिकली आप यहाँ पे एक्सप्रेस करके बताइए। ठीक है भाई, तो हमें तो ये सॉल्व करना है और हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देर देखिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। देखिए, जैसे जैसे एलिवेशन होगा, ठीक है, एलिवेशन ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन में है, सपोज ये वाई है, ठीक है। elevation in y, elevation in this y increases, okay, then both atmospheric pressure, suppose pa, and the density, ठीक है, of this atmosphere decreases। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे हम इसकी हाइट बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना, जो डेंसिटी है वो कम होती जाएगी। द एज द मोस्ट डेंस एरिया इज जस्ट दिस सरफेस एरिया, यहाँ तक का समझ लो। सपोज डेंस है तो ऊपर जितना जाते जाएंगे डेंसिटी घट रही है, ठीक है, डेंसिटी घट रही है। और प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी घट रहा है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं, अगर आपको याद हो, ज़रा मैं आपको उस इक्वेशन को याद दिला दूँ। P इक्वल्स टू रो आर टी अपॉन एम, ये इक्वेशन आप सभी ने पढ़ रखी होगी। ठीक है, इसे डिराइव करते हैं पी वी इक्वल्स टू एन आर टी से, यहीं से तो डिराइव करते हैं। ओके, तो इस इक्वेशन को अभी के लिए याद रखिए, ठीक है, ये आपने पढ़ रखी है इक्वेशन। अब एक इक्वेशन और याद होगी, प्रेशर एच रो जी, ये तो पढ़ रखा है ना, एच रो जी। फॉर अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन प्रेशर हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं डी पी इक्वल्स टू माइनस ऑफ रो जी डी वाई, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, और ऊपर जाते हुए प्रेशर डिक्रीज़ होगा, तो उस तरीके से हमने यहाँ पे निगेटिव साइन का भी सिग्निफिकेंटली यूज़ कर लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो डेंसिटी की वैल्यू भाई पुट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो डी पी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस पी एम अपॉन आर टी जी डी वाई, ये आ जाएगा। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब देखिए, थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। यहाँ पे इंटीग्रल्स का पहले हम यूज़ करेंगे। इस डी पी को इंक्रीज़ करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे पी वन से पी टू तक। ठीक है, पी वन पी टू कोई भी प्रेशर हो सकते हैं दो, ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे वाई वन से वाई टू पे। ठीक है, सपोज़ वाई वन पोजिशन पे पी वन प्रेशर था और वाई टू पोजिशन पे पी टू प्रेशर है, तो अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इतना इंटीग्रेशन हम जानते हैं, तो इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिएगा ज़रा, एक मिनट एक गड़बड़ कर दी हमने। आई एम सो सॉरी फॉर दिस पर्टिकुलर मिस्टेक। एक्चुअली में ये वाला पी यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, एक स्टेप यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर आएगा एल एन पी टू अपॉन पी वन, ठीक है, और यहाँ पे एम अपॉन आर टी, चूँकि ये दोनों तीनों कांस्टेंट रहेंगे। जी भी कांस्टेंट है, जी थोड़ी चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑब्वियसली जी चेंज होगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया। कारण क्या है
कि हम इतनी ज़्यादा हाइट भी नहीं ले रहे हैं कि जी में बहुत बड़ा वेरिएशन आ जाए। ठीक है, जी ऑब्वियसली डिस्टेंस ऊपर जाने के साथ हाइट के साथ चेंज होगा, बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा हाइट हमने नहीं ली है कि जी में बहुत बड़ा चेंज आ जाए, इसलिए हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाई को जब इंटीग्रेट करेंगे तो फिर आएगा y2 माइनस y1। ओके, सो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको एक्सपोनेंशियल पावर में ले जाएंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज करो तो p2 अपॉन p1 ई की पावर, एक मिनट यहाँ पे माइनस साइन भी है। ठीक है, माइनस एम जी y2 माइनस y1 अपॉन में आर टी। ठीक है, सो ये आपके पास रिलेशन निकल के आ गया। ओके, ठीक है। अब इसको अगर आप सिंपली लिखना चाह रहे हैं तो कैसे लिखेंगे सर, देखिए, इफ़ y1 इज़ ज़ीरो, y1 ज़ीरो का अर्थ क्या है कि हम ग्राउंड सरफेस पे आ गए। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे y1 इज़ ज़ीरो, या फिर कह लीजिए एट सी लेवल, एट सी लेवल। ठीक है, एंड प्रेशर इस लेवल पे क्या होता है, पी नॉट जो हमने बोल रखा था, और इसकी वैल्यू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, ऑब्वियसली इट इज़ एवरेज प्रेशर। ठीक है, एवरेज निकाला गया है, अलग अलग जगहों पे हमने प्रेशर को मेज़र किया, फिर उसका एवरेज निकाला और उसी को हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह दिया। ठीक है, अब प्रेशर एट हाइट वाई, प्रेशर एट हाइट वाई अगर हमें निकालना है, यानी यहाँ पे y2 इक्वल्स टू क्या हो गया, y, तो कैसे निकालोगे, p अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एम जी वाई अपॉन आर टी, और p की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी पी नॉट ई की पावर माइनस एम जी वाई अपॉन आर टी। ठीक है, ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा हमारा। ठीक है, दिस इज़ आवर आंसर। इस तरीके से प्रेशर वेरिएशन होगा, और यहाँ पे P2 इक्वल्स टू P हो गया है। ओके, चलिए, इतना तो हमने सॉल्व किया। ओके ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है तो यहाँ पे मैं एक और बात आपको समझा देता हूँ, ग्राफ से रिलेटेड। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ज़रा देखिएगा ग्राफ को। सपोज इधर हमने y लिया, इधर p लिया। ठीक है, तो जैसा कि इक्वेशन हमें बता रही है, देखिए हम तो अपने मन से कुछ करेंगे नहीं, जो हमें इक्वेशन कह रही है हमें उसकी बात माननी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक वे टू डिस्क्राइब एनी फिनोमेना। ठीक है, और एनी कंडीशन, अगर हमारे पास उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाती है, तो p इक्वल्स टू पी नॉट ई की पावर माइनस एम जी वाई बाई आर टी लिखा हुआ है। यहाँ पे p नॉट अगर हम मार्क कर दें, ठीक है, p नॉट मार्क किया, तो इसका जो कर्व बनेगा, ठीक है, ई की पावर माइनस ऑफ समथिंग है, सो दिस कर्व गोज लाइक दिस। ओके, लाइक दिस, और ये कौन सा पॉइंट है, ये है 3RT अपॉन एम जी। ठीक है, उससे पहले 2RT आ जाएगा, फिर और उससे भी पहले आएंगे तो फिर RT अपॉन एम जी आ जाएगा, इस तरह से आता रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यानी यहाँ पे हम फाइनली कंक्लूज़न ये निकालेंगे कि प्रेशर डिक्रीजेज, वो तो पता था हमें प्रेशर डिक्रीज होगा, पर प्रेशर कैसे डिक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली विथ एलिवेशन। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी और आपको आपका आंसर मिल गया होगा। ठीक है।